सो नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की हम वीडियो शुरू करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी वो यू वीज़ा के ऊपर रहेगी। यू वीज़ा क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यूएसए में जब भी आते हैं लोग तो यहाँ पर दो तरीके से आते हैं, पहले लीगल और दूसरे इलीगल तरीके से। लीगल तरीके से जो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके वीज़ा लगवा कर अपने हवाई जहाज़ वगैरह में बैठकर अमेरिका में आते हैं। दूसरे जो इलीगल होते हैं, इलीगल जो कि लाइक यूएसए की जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे कनाडा और मैक्सिको की साइड आकर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से यूएसए के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें वीज़ा नहीं मिला या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स, लाइक वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे पूरी रिक्वायरमेंट्स को, या फिर लाइक क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वो लाइक दूसरा जिसे हम डोंकी रूट भी कहते हैं, डोंकी के जरिए अमेरिका में आते हैं। वो लाइक हर देश से आते हैं ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, लीगल और इलीगल तरीके से। तो इलीगल लोग होते हैं उनके लिए बहुत से पैथवे होते हैं अपनी ग्रीन कार्ड लेने के लिए, परंतु आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम एक स्पेसिफिक पैथवे के ऊपर बात करेंगे जो कि दोनों के लिए अप्लाई होता है। वो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, डॉक्यूमेंटेड हो अनडॉक्यूमेंटेड हो, दोनों के लिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो हाँ जी, इसका नाम है यू वीज़ा। यू वीज़ा उन इमिग्रेंट के लिए इशू होता है जो कि किसी भी क्राइम के कन्विक्ट होते हैं। आपके साथ कोई भी क्राइम हुआ, आप उसके हैं कन्विक्टेड हैं, तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पर पुलिस की हेल्प करनी पड़ेगी उस क्राइम को प्रूव करने के लिए और जो भी क्रिमिनल है उसको सज़ा दिलवाने के लिए। तो इसे हम यू वीज़ा कहते हैं। और यू वीज़ा उन लोगों के लिए है जो भी हर बंदे के लिए है। इसका स्पेसिफिकली इसको इसीलिए लेकर आया गया था ताकि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो उनके साथ क्राइम हो जाता है तो वो बाद में लाइक पुलिस कंप्लेन वगैरह नहीं करते इस डर के कारण कि उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है कि उन्हें पकड़ के लाइक डिपोर्ट वगैरह ना कर दिया जाए। लीगल लोग तो कर देते हैं, लीगल लोग कंप्लेन कर देते हैं, पर वो अप्लाई नहीं करते। और जो इलीगल होते हैं वो लाइक कंप्लेन भी नहीं करते क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होते उनके लिए। उन्हें डर लगता है कि शायद डिपोर्ट ना कर दिया जाए। परंतु उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए सरकार ने, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, उन्होंने यू वीज़ा इश्यू किया था। जो यू वीज़ा के लिए किस तरीके के आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी ट्रैफिकिंग वगैरह हुई, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और किसी ने आपको स्टॉक किया, ब्लैकमेलिंग की, एक्सटॉर्शन किया, फिजिकल असॉल्ट किया या फिर सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो इन सब चीज़ों के लिए क्वालिफाई करते हैं। और आप ये लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इन सब के लिए अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हुआ है तो आप यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, इन चीज़ों के साथ साथ अगर आपने कोई क्राइम होते हुए देखा, कोई मेजर क्राइम होते हुए देखा और अगर आप उसके विटनेस हैं तो आप उसके लिए भी पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट की जो भी है। और अगर आप पुलिस की हेल्प करेंगे तो आप उस केस के अंदर भी अपना यू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप यू वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यू वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी क्राइम के कन्विक्शन होने चाहिए, आपके साथ कोई क्राइम होना चाहिए। उस क्राइम को अपने डॉक्यूमेंट आपने पुलिस रिपोर्ट करनी है। पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ आपके पास मेडिकल रिपोर्ट भी होनी चाहिए जिसमें आपको साइकोलॉजिकल, फिजिकली और मेंटली जो अपसेट है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई है, उसके लिए आपको मेडिकल एक फुल रिपोर्ट होनी चाहिए और उसके आपको एविडेंस प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद जो होता है, आपने रिपोर्ट की, उसके बाद जो सबसे मेन बात आती है उसमें आपको लॉ इन्फोर्समेंट, जो भी आपका ऑफिसर आपका केस देख रहा होगा, उसकी आपने हेल्प करवानी है, उसको कोई केस को सोल्व करवाने के लिए और क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए हर तरीके की। लाइक उसमें अगर आपको कोर्ट में अगर वो कहते हैं तो आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा और किसी तरह की गवाही है तो वो भी देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ लाइक किसी भी तरीके का क्रैकडाउन है, लाइक किसी भी तरीके की वो हेल्प चाहते हैं तो आपको उन पुलिस वालों की हेल्प करनी होगी। हेल्प करने के बाद अगर आपने अच्छी हेल्प की तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बना कर देंगे जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट बी। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बना कर देंगे जो कि प्रूव करेगा कि हाँ जी, आपने जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी हेल्प की है इस क्राइम को सॉल्व करने के लिए। वो आपको सर्टिफिकेट बना कर देंगे, उस पर सिग्नेचर होंगे उनके, जो कि आपको बाद में काम आएगा, तब आप यू वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। हाँ जी, अगर आपके पास वो आ गया, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, आपने पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी है, उसके बाद आपको आपने हेल्प की पुलिस वालों की, आपके पास वो सर्टिफिकेट भी मिल गया जो कि आसानी से दे देते हैं अगर आप हेल्प करोगे तो। वो ऐसी बड़ी बात, बिग डील है नहीं, मेडिकल वगैरह भी आपके पास होंगे ओबियसली। तो उसके बाद वो अप्लाई करेंगे। आप यू वीज़ा के लिए फॉर्म फिल करेंगे जिसका नाम है I-918।
I-918 याद रखना। इसे आप फॉर्म फिल करेंगे, इसमें जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो भी आपके इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपको फिल आउट कर देनी है, और इसके साथ आपकी रिपोर्ट और जो भी सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको उनको देना होगा। इस तरीके से आपका यू वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फिलअप हो जाएगा और आप इसे सबमिट कर सकते हैं। जब अप्लाई कर दिया उसके बाद आप वेट करिएगा। वेट करने के लिए इसका जो टाइमिंग होता है सम टाइम लाइक 1 साल तक चला जाता है, अप टू 1 ईयर, बिकॉज इसका मेन कारण यही है कि जो हर साल है जो यूएसए गवर्नमेंट वो 10,000 यू वीज़ा ही लाइक एक्सेप्टेड करती है, उन्हीं को ही प्रपोजल एक्सेप्ट कर मिलता है। तो जब भी आपके साथ होता है आप बहुत जल्दी करिए कि आप यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। कहते हैं जब आप यू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ आपको अलाउड किया जाता है कि आप वर्क परमिट के लिए, वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अपना यू वीज़ा सबमिट करोगे उसके साथ ही आप अपना वर्क ऑथराइजेशन का भी फॉर्म फिल कर साथ ही सबमिट कर दोगे, बिकॉज सम टाइम यू वीज़ा के लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, अप टू 1 ईयर, बट जो वर्क परमिट है वो आपको आई थिंक कुछ महीनों के अंदर ही मिल जाता है, वो अप्रूव कर देती है। वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया तो इसके क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप डॉक्यूमेंटेड थे, आप लाइक इलीगली काम कर रहे थे, या फिर स्टूडेंट थे आप काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप कोई और वीज़ा स्टेटस पर थे जहाँ पर आप लाइक कम्प्लीटली अच्छे तरीके से लाइक ओपनली कहीं पर भी कैसे भी काम नहीं कर पा रहे थे, तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आप कहीं पर भी कैसे भी काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो सेकंड 4 सालों के लिए आपको यू वीज़ा मिलेगा, जिसमें से आप 3 साल रहेंगे और काम करेंगे, और चौथे साल के अंदर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका ग्रीन कार्ड 1 साल के अंदर आपका ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब आप यू वीज़ा के ऊपर हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। हाँ जी, 1-2 जितने भी फैमिली मेम्बर्स, जिसमें आपके लाइक स्पाउस हो सकता है, आपका स्पाउस, आपके किड्स, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपको किसी को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो जब आप यू वीज़ा के ऊपर हो तो। हाँ जी, अब बात आती है कि अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हो और या आप कहीं और वीज़ा पर हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, लाइक वाहिगुरु की मेरे से कभी ऐसा ना हो, आपको ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, परंतु अगर आ जाती है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए और आप इसको यूज़ करिए। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम रहती है, बहुत से F1 स्टूडेंट होते हैं और लाइक टूरिस्ट वीज़ा वाले या फिर कोई भी और लाइक स्टेटस पर, किसी भी तरीके के स्टेटस पर यहाँ पर होते हैं, उनके साथ होती है। तो आपको सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको ऐसा करना है, आपने यू वीज़ा अप्लाई करने के साथ साथ अपना वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई करना है। अगर आप दोनों चीज़ों को अप्लाई करने के साथ साथ अगर आपका यू वीज़ा एक्सेप्ट हो भी जाता है तो ऐसा आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपको F1 स्टेटस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना। इवन दो कि आपने यू वीज़ा अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं है, आपको F1 स्टेटस या फिर कोई और आपका जो लीगल स्टेटस है उसकी पूरी रिक्वायरमेंट आपको मेंटेन रखनी है जब तक कि आपका यू वीज़ा एक्सेप्टेड ना हो जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर आप 3 साल के बाद आप जब अपनी PR के लिए फाइलिंग करो तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प रहेगी, और इसके साथ साथ आपका केस भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो आप अपना जो भी स्टेटस है उसको मेंटेन रखिए, उसके साथ आप यू वीज़ा मिल जाएगा, उसके साथ आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाइए। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपको अगर आपका यू वीज़ा एक्सेप्टेड हो जाता है और आप 3 साल के बाद ताकि आपको PR आसानी से मिल जाए, उसके लिए आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना है, पहले से ही शुरू कर देना है 3 सालों से, और अपना जो भी आपका स्टेटस होता है उसको भी आपने मेंटेन रखना है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, किसी और तरीके की कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप अपने इमिग्रेशन लॉयर को करिए, उसके साथ बात करिए, वो आपकी जो भी पेमेंट लेगा लाइक बात करने की, आप उसे पे करिए और उनके साथ बात करिए, उनसे एडवाइस लीजिए। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे प्रोसीड करवा सकते हैं। कोई भी इमिग्रेशन लॉयर आप कहीं पर भी जाओगे आपको मिल जाएंगे, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो हाँ, ये सब था यू वीज़ा के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ पता लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।